गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डीपीएस टेक्नोलॉजीज। आज हम आपको हमारी कंपनी के बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका रोल आगे जो भी मॉड्यूल्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये रहा मेरे मॉड्यूल का सिंबल। इस पे लॉग इन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं। इसका बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र एंड लॉग पासवर्ड XYZ टैब XYZ। हमें जिस सेशन में काम करना है, जैसे जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, यहाँ पर आपके स्कूल का नेम होगा, हमें जिस सेशन पे काम करना है वहाँ पर आपके सेशन बन जा सकते हैं। आज हम आपको एडमिशन मॉड्यूल के संबंध में बताने जा रहे हैं, क्योंकि एडमिशन मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है कि यहाँ से अगर एक बार बच्चों का डेटा हमने फिल कर लिया तो आगे के मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल्स में वो कहीं ना कहीं काम आता है। इस वजह से ये सबसे मैंडेटरी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल एडमिशन मॉड्यूल के बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। एडमिशन मॉड्यूल में सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो हम देख पा रहे होंगे ये सेटअप में सर हमारे स्कूल में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, क्लास कौन कौन सी हैं, सेक्शन कौन कौन से आपने चलाते हैं क्लास में, सेक्शन ABC या 1 2 3 जिस नाम से आप चलाते हैं, कैटेगरी, फी कैटेगरी इंफॉर्मेशन, हाउस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, डॉक्यूमेंट्स, रेफर्ड बाय इंफॉर्मेशन, सिटी, तहसील, विलेज। ये सारे मास्टर जो हैं ये आपको भरने होते हैं। एक बार अगर आपने ये सब भर लिया तो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को भरने में हमें बहुत ही आसानी होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारा एडमिशन के टाइम पर कितने लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसपे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड लेटर में फॉर्म नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, जेंडर, क्लास, स्ट्रीम, मतलब किस क्लास के रिगार्डिंग वो रजिस्ट्रेशन अपना करा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उनको प्रॉस्पेक्टस दे देते हैं। उसके बाद हम उनके डेटाबेस पे कॉल करके एडमिशन के लिए बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से एक डेटा तैयार हो जाता है कि किन किन बच्चों ने एडमिशन लिया, किन किन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं एडमिशन में स्टूडेंट्स प्रोफाइल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये आप एक बार मेहनत कर ली, यहाँ से एक बार बच्चों का डेटा फिल कर लिया, तो आगे की जो भी उस बच्चों से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट या उनका रिजल्ट कस्टमाइजेशन या कुछ भी काम है तो वो यहीं से हम कर सकते हैं आगे आगे के मॉड्यूल्स पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बोल्ड लेटर में ये सब भरना जरूरी होता है। यहाँ से हम बच्चों की फोटो भी लगा सकते हैं, पेरेंट्स और गार्जियन की फोटो भी लगा सकते हैं, उस बच्चे को कौन सी बस पिकअप कर रही है यहाँ से उसकी डिटेल्स हम लोग भर सकते हैं, कौन सी बस ड्रॉप कर रही है यहाँ से उसकी डिटेल्स भर सकते हैं हम लोग, उसका प्रीवियस स्कूल किस स्कूल से आया वो भी डिटेल्स यहाँ पर हम भर सकते हैं, कन्विंस का स्टेटस किस लोकेशन से आ रहा है, किस मोड से आ रहा है, बस से आ रहा है, मैजिक से आ रहा है, ई रिक्शा से आ रहा है, और उसका क्या चार्ज लेते हैं हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम शो पेड स्टेटस बच्चे का देख सकते हैं, शो फीस स्टेटस यहाँ से भी देख सकते हैं हम। एड सिबलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम उसकी सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से भर सकते हैं। मतलब ये ओवरऑल बच्चे का प्रोफाइल है, यहाँ से हम भर सकते हैं। लास्ट एडमिशन आप देख पा रहे होंगे 2488, नेम मोहम्मद अफान। यहाँ पर अगर हम ये 2488 रोल नंबर, एडमिशन नंबर डालेंगे, इंटर कराएंगे तो बच्चे की सारी प्रोफाइल जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भर रखी है तो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं एडमिशन मॉड्यूल पे। यहाँ से हम बच्चे के प्रोफाइल भरने के बाद बच्चे की कोई कंप्लेन अगर होती है स्कूल में या क्लास में संबंधित, तो यहाँ से हम कंप्लेन उसका लॉक कर सकते हैं। सिंपल सा हमें करना कुछ नहीं होता है, उसका एडमिशन नंबर डालना होता है। एडमिशन नंबर यहाँ पर डालने के बाद हम जैसे ही इंटर कराएंगे तो आपने प्रोफाइल पे उस बच्चे की सारी डिटेल्स भर रखी है, तो इंटर कराते ही ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी भर जाएंगी। क्लास भर जाएगा, सेक्शन भर जाएगा, फादर्स नेम, एक्शन, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें
भर जाएगी। एक्शन डेट आपको डालनी होगी, किस डेट को एक्शन लिया गया, उसकी कंप्लेन यहाँ पर डालनी होगी, डियर पेरेंट्स, उसके बाद जो भी उसकी कंप्लेन होगी, एक्शन टेकन, किसके द्वारा क्या एक्शन लिया गया, और यहाँ पर एक्शन टेकन बाय, किसके द्वारा एक्शन लिया गया। ये सारी डिटेल्स कंप्लेन लॉग का यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडमिशन मॉड्यूल पे हम आते हैं। गेट पास, यहाँ से हम गेट पास भी जनरेट कर सकते हैं बच्चे का, कि वो किस रीजन से छुट्टी ले रहा है, क्या कारण है। मैंने बोला सिंपल सा एडमिशन नंबर डालेंगे या स्टूडेंट्स नेम डाल देंगे, इंटर कराएंगे तो उसकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी हम प्रोफाइल में भर चुके होते हैं एक बार, तो हमको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस उसका 2 कॉलम खाली रह जाएंगे, लीव रीजन, लीव का कारण क्या रहेगा, और रिमार्क में आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। उसके साथ साथ एडमिशन के बाद हम आए स्टेटस अपडेशन। यहाँ से हम किसी भी क्लास का पूरा स्टेटस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके रोल नंबर चेंज कर सकते हैं, उसका सेक्शन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इंटर किया, यहाँ से हम लोगों को क्लास सेलेक्ट करने लेनी होती है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना होता है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना होता है, सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही इंटर कराएंगे तो पूरी क्लास की डिटेल्स आ जाएगी। फिर यहाँ पर लिखा है क्लियर रोल नंबर, तो जैसे ही हम क्लियर रोल नंबर पे क्लिक करेंगे तो सारे रोल नंबर क्लियर हो जाएंगे। उन्हें जो न्यू जनरेट रोल नंबर करना है, यहाँ पर उसका जो भी स्टार्टिंग 1 से करना है तो 1 डाल देंगे, और यहाँ पर जनरेट न्यू रोल नंबर कर देंगे, तो अपने आप क्लिक करते ही सारे रोल नंबर अपने आप जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद एडमिशन मॉड्यूल में हम आते हैं चेंज एडमिशन नंबर। यहाँ से हम किसी भी बच्चे का एडमिशन नंबर चेंज कर सकते हैं, उसको न्यू एडमिशन नंबर अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसका एडमिशन नंबर पुराना वाला जो डालेंगे होगा वो डालेंगे, या यहाँ से जिस हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना है यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद सिंपल से ऑप्शन क्लास का है, स्ट्रीम का है, सेक्शन का है, ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दबाएंगे तो उस बच्चे की सारी डिटेल्स भर जाएगी। बस हमें न्यू एडमिशन नंबर जो डालना है वो दे के हम यहाँ पर सेव करा देंगे। उसके बाद हम आते हैं रिलीविंग पर। यहाँ पर रिलीविंग एंड अनरिलीव्ड बच्चों को हम कर सकते हैं। यहाँ से रिलीविंग में हम गए तो यहाँ पर रोल नंबर डाल के, या अगर रोल नंबर नहीं आप डाल सकते हैं या एडमिशन नंबर आपको नहीं पता है तो यहाँ से हम सर्च स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें बताया, सर्च स्टूडेंट करने के बाद हम जिस बच्चे का स्टूडेंट सर्च करने के बाद इंटर करेंगे तो ये सारी भर जाएंगी, ये सारी डिटेल्स भर जाएंगी। उसके बाद काज ऑफ रिमूवल, उसके रिमूवल का काज क्या है, क्या कारण है, वो लिखने के बाद उसको हम रिलीव कर देंगे। अगर बच्चे को अनरिलीव करना है, बच्चा मान लो चला गया फिर वापस आया, तो उसको हम यहीं पर सारी डिटेल्स भरने के बाद एडमिशन नंबर डालने के बाद इंटर कराएंगे और बस उसको अनरिलीव्ड कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स पे फर्स्ट रिपोर्ट है मेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेटस। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेटस में 2 प्रकार की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन, मैंने बोला जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरते हैं बच्चों की, जिसमें हम बच्चों को फॉलोअप कर सकते हैं, एडमिशन के लिए बोल सकते हैं। तो और दूसरा है प्रोस्पेक्टस फॉर्म रिपोर्ट। यहाँ से दोनों प्रकार की रिपोर्टें निकल सकती हैं। बोथ में करेंगे तो प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दोनों रिपोर्ट निकल आएंगी। अगर आपको प्रोस्पेक्टस के हिसाब से चाहिए तो हम प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रिपोर्ट चाहिए तो रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आते हैं न्यू स्टूडेंट्स लिस्ट। न्यू स्टूडेंट्स लिस्ट में, न्यू स्टूडेंट्स लिस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे इस सेशन में 2023-24 में किन किन बच्चों ने एडमिशन, नए बच्चों ने लिया, वो बच्चों की लिस्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं उपलब्ध होगी जो कैरी फॉरवर्ड होके ऑलरेडी आपके स्कूल में आ रहे हैं। इसमें न्यू स्टूडेंट लिस्ट में केवल आपके न्यू सेशन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, जैसे सेशन 2022-23 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी लिस्ट निकलेगी, या भी आगे आने वाले समय में एडमिशन आएगा 2023-24, तो जिन बच्चों ने न्यू सेशन में एडमिशन लिया होगा तो वहाँ से ये लिस्ट न्यू स्टूडेंट लिस्ट निकल सकती है। उसके बाद स्टूडेंट लिस्ट क्लास एंड सेक्शन वाइज, यहाँ से स्टूडेंट लिस्ट सेक्शन एंड क्लास वाइज निकल सकती है, जिसमें कई तरीके की रिपोर्ट होती हैं। और ये सर मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इतनी रिपोर्ट हम लोग भी मार्केट में रिसर्च किए हुए हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इतनी रिपोर्ट्स कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। स्टूडेंट लिस्ट फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 में हम सॉरी यहाँ पर देख रहे होंगे प्लीज सेलेक्ट द क्लास नेम, यहाँ से हमें फिल्टर करना होता है
यहाँ से हम क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी क्लास हो। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सीधे हम स्टूडेंट के फॉर्मेट में जाते हैं। जैसे मैंने कास्ट ले ली फर्स्ट, सेक्शन ले लिया, आल ले लिए मैंने सेक्शन। उसके बाद कास्ट कैटेगरी में हम गए तो मैंने ले ली आल, जनरल ओबीसी जो भी है। स्टूडेंट लिस्ट फॉर्मेट 1 में गए तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने स्क्रीन खुल के इस तरीके की आ गई। ये सारा डेटा बच्चों का आ गया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसमें मोबाइल नंबर नहीं आया है। तो मोबाइल नंबर के लिए फॉर्मेट 2 पे जा सकते हैं। यहाँ से हमको विद मोबाइल नंबर सारा डेटा उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट लिस्ट फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4, इस तरीके कई फॉर्मेट पड़े हैं। स्टूडेंट जेंडर वाइज भी यहाँ से निकल आएगा। स्टूडेंट लिस्ट फॉर्मेट 6 भी पड़ा है, फॉर्मेट 7 भी पड़ा है। कास्ट वाइज भी यहाँ से लिस्ट निकल आती है। स्टूडेंट लिस्ट क्लास कास्ट वाइज भी निकलेगी, कास्ट वाइज यहाँ से भी निकलेगी। देखिए कास्ट वाइज में 3 तरीके की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अन्य सॉफ्टवेयर में मैंने देखा है, कंपेयर किया हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है। स्टूडेंट स्ट्रीम वाइज भी निकल आएगी, मीडियम वाइज निकल आएगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है। रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी निकलेगी। स्टूडेंट सिबलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकलेगी। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बच्चे ने हमें एडमिशन के टाइम प्रोवाइड किए, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकल आएगी। सिटी वाइज की कौन कौन सी सिटी से बच्चा आ रहा है, आपका जिस लोकेशन पे स्कूल है उसकी आसपास के लोकेशन जो सिटी पढ़ते हैं या गांव पढ़ते हैं या तहसील पढ़ती है, उस हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी। रिलीजन धर्म के हिसाब से भी यहाँ रिपोर्टें कि हमें मुस्लिम धर्म के कितने हैं, ईसाई, क्रिश्चियन, मतलब ये इस तरीके के सारे रिलीजन की रिपोर्ट निकल आएगी। स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाइज निकल आएगी। सीबीएसई बेस्ड भी स्टूडेंट लिस्ट यहाँ से निकल आएगी। सब्जेक्ट वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज 1 सब्जेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप, गेट पास ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, मल्टीपल रिपोर्ट सर आपकी यहाँ से निकलती हैं, जो कि अन्य सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने सर कंपेयर किया और आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इतनी रिपोर्ट्स नहीं देता है। उसके बाद सर हम आते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट के कई मल्टीपल फॉर्मेट पड़े हैं। केवल सिंपल सा इसमें हमें क्लिक करके रिपोर्ट करने जाना है। आपको एडमिशन नंबर डालना है। एडमिशन नंबर नहीं आ रहे तो यहाँ से हम सर्च स्टूडेंट कर सकते हैं। बस आपको सिंपल सा क्लास सेलेक्ट करनी है, बच्चे की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट जिसका है उसमें जाके डबल क्लिक करना है तो ये सारी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। फिर हमको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके कई फॉर्मेट पड़े हैं। बाकी आप जो अपने स्कूल का फॉर्मेट देना चाहते हैं वो भी हम डिज़ाइन करके आपको अवेलेबल करा सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कई मल्टीपल फॉर्मेट पड़े हैं। बर्थ सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट पड़ा है। यहाँ से प्रमोशनल सर्टिफिकेट भी हम जनरेट कर सकते हैं। किसी बच्चे को हम प्रमोट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में तो उस प्रमोशनल सर्टिफिकेट एक कॉपी, 2 तरीके की कॉपी निकलती है, एक स्कूल कॉपी, एक कॉलेज कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है। उसके बाद सर हम आते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट सीबीएसई पैटर्न के भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट हिंदी मीडियम पैटर्न का भी पड़ा हुआ है। स्टूडेंट सर्टिफिकेट जनरेट यहाँ से हम दूसरा भी किसी प्रकार का स्टूडेंट सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड के कई मल्टीपल फॉर्मेट पड़े हैं। बाकी स्कूल हमें जो भी डिज़ाइन प्रोवाइड कराता है हम वो भी डिज़ाइन करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। मल्टीपल फॉर्मेट हम लोगों के भी पड़े हैं हमारी कंपनी के, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट लिस्ट हाउस वाइज भी, कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं जैसे यहाँ पर ग्रीन, येलो, ब्लू इस तरीके के हाउसेस होते हैं, उस तरीके की लिस्ट यहाँ से निकल सकती है कि हमें ग्रीन हाउस में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो लिस्ट यहाँ से निकल आएगी। स्टूडेंट लिस्ट फी कैटेगरी वाइज भी यहाँ से निकलती है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है क्लास एंड सेक्शन वाइज, यहाँ से निकल आएगी रिपोर्ट। रिलीव्ड अनरिलीव्ड स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ से भी रिपोर्ट निकलेगी। लोकेशन वाइज की हमारा विद्यालय किस पे है, उसकी आसपास की लोकेशन से कितने बच्चे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उस लोकेशन की रिपोर्ट यहाँ से भी निकल सकती है। डेट ऑफ बर्थ लिस्ट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड गार्जियन, इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ से निकल सकती है। स्टूडेंट कन्वेंस का स्टेटस यहाँ से भी हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हु नॉट अवेल कन्वेंस, जो स्टूडेंट्स कन्वेंस अवेल नहीं कर रहा है उसकी भी यहाँ से रिपोर्ट निकल आएगी। कस्टम स्टूडेंट्स रिपोर्ट जनरेशन, यहाँ से हम जैसी भी हमको रिपोर्ट निकालनी है पहले हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करके रिपोर्ट में जाते हैं। रिपोर्ट में हमें जिस तरीके की रिपोर्ट बनानी है कि एडमिशन नंबर पहले चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट सरनेम चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, मल्टीपल ये सारी डिटेल्स हैं। आपको जिस फॉर्मेट पे चाहिए वो बना के आप यहाँ पर लोकेट करा सकते हैं। एडमिशन नंबर चाहिए तो एडमिशन नंबर पे क्लिक किया, हमने इसको लोकेट करा दिया। स्टूडेंट सरनेम भी चाहिए तो स्टूडेंट में मैंने सरनेम पे क्लिक किया, इसको लोकेट करा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक रिपोर्ट का नाम दे देते हैं, जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, जो भी हमको लिखना हो। उसके बाद उसको हम सेव करा देते हैं। फिर ये सेव करने के बाद कस्टम स्टूडेंट लिस्ट यहाँ से निकालते हैं, जो हमने रिपोर्ट बना के सेव कराई थी।
यहाँ पर जाते हैं, रिपोर्ट का नाम डाल देंगे कि रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, जिस तरीके की हमने रिपोर्ट सेव कराई है। फिर यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको प्रिंट करा देते हैं। तो उस तरीके की रिपोर्ट जो हमने यहाँ पर कस्टम स्टूडेंट रिपोर्ट जनरेट की थी, उस तरीके की रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी यहाँ से निकल आएगी कि जिन बच्चों ने एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें दिए थे, वो भी रिपोर्ट निकल आएगी। नहीं दिए थे उसकी भी लिस्ट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। स्टूडेंट की अभी तक कितनी कंप्लेंट्स हुई हैं, यहाँ से सारी लिस्ट ये आपको आपकी निकल आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने